हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि रॉ और मोसाद के बीच में एक समय ऐसा था जब दोनों आमने-सामने थे, लड़ रहे थे। इसके पीछे कहानी क्या है, ये हम जानेंगे। देखिए रॉ जो है ना रिसर्च एंड एनालिसिस विंग वो इंडिया की खुफिया एजेंसी है और जो मोसाद है वो इजराइल की एक खुफिया एजेंसी है। भारत और इजराइल की दोस्ती जग जाहिर है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब दोनों देशों के संबंधों में तनाव चरम पर था। यह कहानी आज से लगभग 40 साल पहले की है। उस समय इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के बीच एक तीसरे देश में जासूसी युद्ध लड़ रहे थे। किस देश में लड़ रहे थे, इस वीडियो में हम जानते हैं। इसका प्रमुख कारण श्रीलंका का गृह युद्ध था। श्रीलंका में गृह युद्ध की शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी, ठीक है। इस गृह युद्ध में एक पार्टी श्रीलंका के सिंहल बहुल सरकार थी और दूसरी पक्ष उत्तरी श्रीलंका में रहने वाले तमिल अल्पसंख्यक थे। यानी कि श्रीलंका का जो गृह युद्ध था वो दो गुटों में चल रहा था। दरअसल दशकों तक श्रीलंका के तमिलों ने सिंहली बौद्ध नेतृत्व वाली सरकार के भेदभाव को सहा और जो अति हो गई तो उन्होंने सशस्त्र विद्रोह का सहारा लिया। इसी से श्रीलंका में लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर ईलम यानी लिट्टे की स्थापना हुई, जिसके नेता बिल्लू पिल्लई प्रभाकरन था। श्रीलंका के युद्ध में भारत की एंट्री कैसे हुई, ये जान लेते हैं। भारत के लिए श्रीलंका का गृह युद्ध एक बड़ी समस्या थी। श्रीलंका एक बहुत ही संवेदनशील लोकेशन पर स्थित है और रणनीतिक रूप से भारत का महत्वपूर्ण पड़ोसी देश भी है। ऐसे में श्रीलंका में जो कुछ भी होता है उसका सीधा असर भारत पर पड़ता है। इस कारण भारत चाहता था कि श्रीलंका में स्थिरता है और भारत सरकार श्रीलंका के सिंहली बौद्ध बहुसंख्यकों द्वारा अल्पसंख्यक तमिलों के साथ भेदभाव को भी समाप्त करना चाहती थी। इसके लिए भारत ने श्रीलंका की मदद की भी पेशकश की, लेकिन पश्चिमी देशों के हाथों में खेल रहे श्रीलंका की तब की सरकार ने तवज्जो नहीं दी भारत की सिफारिश पर। श्रीलंका में गृह युद्ध भारत में एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई भी बन गई थी। 1983 में युद्ध शुरू होने के बाद हजारों श्रीलंकाई तमिल भारत भाग आए थे। इनमें श्रीलंकाई तमिल उग्रवादी भी शामिल थे। इन श्रीलंका के तमिल उग्रवादी समूहों ने अलग मातृभूमि की मांग शुरू कर दी, जिससे भारत के अंदर तमिल अलगाववादियों को बढ़ावा मिल सकता था। ऐसे में भारत ने अपनी एकता और अखंडता की रक्षा के लिए श्रीलंका के गृह युद्ध को खत्म करने की कोशिश शुरू कर दी। अब जाहिर सी बात है, अगर किसी दूसरे देश के लोग भारत में आ जाएं और उस वजह से भारत में खुद विवाद होना चालू हो जाए तो भारत ये चाहेगा ना भाई कि जहां पर विवाद शुरू हुआ है वहीं पर इसको समाप्त करने की कोशिश की जाए। तो भारत वही कर रहा था, लेकिन श्रीलंका के लोगों को लग रहा था नहीं, भारत तमिल का सहयोग कर रहा है और श्रीलंका को तोड़ रहा है। ऐसा दावा किया जाता था कि 1983 में गृह युद्ध शुरू होने के बाद भारत के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ ने श्रीलंका सरकार से लड़ने के लिए तमिल उग्रवादी समूहों को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। इसमें लिबरेशन टाइगर्स तमिल यानी लिट्टे जैसे समूह शामिल थे। भारत ने श्रीलंका सरकार पर तमिल समूहों से बात करने और युद्ध समाप्त करने का दबाव भी बनाया था। अब इजराइल की एंट्री कैसे होती है, ये हम जान लेते हैं। इजराइल ने दशकों तक श्रीलंका को सैन्य उपकरण और प्रशिक्षण दिया था। यहीं से कहानी शुरू होती है, क्योंकि उस समय जो श्रीलंका था ना वो पश्चिम के देशों से ज्यादा मिलता जुलता था और इजराइल से सैन्य उपकरण खरीदता था और मोसाद से ट्रेनिंग भी लेता था। 1950 के दशक में श्रीलंका नौसेना ने इजराइल से जहाज खरीदे थे। जैसे ही गृह युद्ध शुरू हुआ, श्रीलंका की सरकार को एहसास हुआ कि उसे सैन्य मदद की जरूरत है। श्रीलंका की सरकार ने अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी सहित कई पश्चिमी शक्तियों से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने सहायता देने से इनकार कर दिया। ऐसे में पश्चिमी समर्थक जे.आर. जयवर्धने के नेतृत्व वाले श्रीलंका की सरकार ने मदद के लिए इजराइल की ओर हाथ बढ़ाया। इजराइल मदद करने के लिए सहमत हो गया और इसीलिए मोसाद श्रीलंका के गृह युद्ध में शामिल हो गया। 1984 तक इजराइल की मोसाद श्रीलंकाई सरकार की सुरक्षा और खुफिया जानकारी को व्यवस्थित करने में मदद कर रही थी। फर्जी परियोजनाओं से श्रीलंका को पैसे भी दिलवाए। जो मोसाद थी ना वो उस समय श्रीलंका की काफी मदद कर रही थी, क्योंकि जाहिर सी बात है गृह युद्ध हो रहा है, पैसे की कमी है, तो उसको इंटरनेशनल सपोर्ट की जरूरत थी, जिसमें मोसाद और इजराइल ने मिल करके श्रीलंका की काफी मदद की थी। कथित तौर पर मोसाद ने फर्जी सहायता परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से लाखों डॉलर का धन प्राप्त करके श्रीलंका सरकार को हथियार खरीदने में भी मदद की थी। मोसाद की मदद से श्रीलंका की सरकार ने महावेली नदी परियोजना की एक फर्जी कहानी तैयार की थी। जो महावेली नदी परियोजना है ना, ये महावेली एक नदी है श्रीलंका में। इसको श्रीलंका की गंगा भी कहा जाता है। तो मोसाद जो है ना एक प्लान बनाया कि अगर श्रीलंका को पैसे की जरूरत है तो हम कुछ प्लान बनाते हैं कि हमारे देश में डेवलपमेंट की जरूरत है, आप हमें पैसे दो, ठीक है। तो ये सारे बहुत सारे कहानी बनाया और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे लेकर गया, जैसे विश्व बैंक वगैरह हो गया कि भैया हमें श्रीलंका को पैसे की जरूरत है, आप दीजिए। और उस पैसे से उन्होंने हथियार खरीदे, अपने देश के सैनिकों को ट्रेनिंग दी ताकि वो
गृह युद्ध को समाप्त कर सकें। श्रीलंका को मिले लाखों डॉलर का इस्तेमाल सेना के लिए हथियार खरीदने में किया गया है। यानी कि इजराइल ने श्रीलंका की काफी मदद की, फाइनेंशियल भी और ट्रेनिंग में भी और एक तरह से हथियार मुहैया करवाने में भी। और मोसाद की जो एंट्री थी, जो उपस्थिति थी श्रीलंका में, इससे भारत काफी परेशान था, क्योंकि जाहिर सी बात है श्रीलंका में तमिलों को एक तरह से मारा जा रहा था। तमिल बेचारे भाग भाग कर भारत में आ रहे थे और भारत में जो ग्रुप बन रहे थे उसकी वजह से यहाँ पर अलगाववादी तत्व काफी ज्यादा आवाज उठा रही थी। भारत सरकार से काफी निवेदन कर रही थी कि आप हमारे लोगों की मदद कीजिए। भारत उस समय श्रीलंका में इजराइल की मोसाद की उपस्थिति से बहुत ज्यादा चिंतित था। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ तमिल विद्रोहियों को प्रशिक्षण दे रही थी। उस समय जब जान गई कि नहीं हमारे लोगों को सच में मारा जा रहा है, तो रॉ ने सच में तमिलों को प्रशिक्षण दी कि आप कैसे वहां से निपट सकते हैं। जबकि मोसाद श्रीलंका सरकार के सैनिकों को उनसे लड़ने में मदद कर रही थी। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक बार सार्वजनिक रूप से कहा था कि हमें विदेशी सैनिकों की उपस्थिति या किसी भी तरह का हस्तक्षेप पसंद नहीं है। श्रीलंका में मोसाद की मौजूदगी ने भारत इजराइल संबंधों को भी प्रभावित किया। तब दोनों देशों के बीच अनौपचारिक राजनीतिक संबंध नहीं थे, लेकिन श्रीलंका में इजराइल की उपस्थिति भारत के हितों के विरुद्ध थी। भारत नहीं चाहता था कि विदेशी ताकतें उसके रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पड़ोसी देश में दखल दें। मिला जुलाकर कहने का मतलब ये है कि 1980 के दशक में श्रीलंका की भूमि पर एक तरफ रॉ था और दूसरी तरफ मोसाद था। दोनों आमने सामने लड़ रहे थे, इसलिए क्योंकि अपने अपने हितों के लिए लड़ रहे थे। जाहिर सी बात है भारत जो लड़ रहा था तमिल के लिए लड़ रहा था, अपने लोगों के लिए लड़ रहा था, और मोसाद जो था, इजराइल जो था, वो अपने हित के लिए यानी कि अपने लाभ के लिए लड़ रहा था, क्योंकि जाहिर सी बात है उसके हथियार बिक रहे थे, श्रीलंका के लोग खरीद रहे थे। और भारत और इजराइल के बीच उस समय बहुत ज्यादा अच्छे रिश्ते नहीं थे। आजकल ऐसा हो गया है कि भारत और इजराइल के जो रिश्ते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। उसका कारण ये है कि भारत इस समय बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया है। हर एक देश चाहता है कि भारत के साथ रिश्ते अच्छे रहें, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है। अगर भारत के साथ कोई दुश्मनी ले लेगा तो उसका सामान भारत के लोग खरीदेंगे ही नहीं, भारत सरकार उसके सामान को एंट्री देगी ही नहीं। उस देश में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाएगी, जो देश भारत के साथ रिश्ते अच्छे नहीं रखना चाहेगा। जैसे कि पाकिस्तान की स्थिति आप देख सकते हैं, भीख मांगने के कगार पर खड़ा है, फिर भी कहता है नहीं हम जम्मू कश्मीर लेकर रहेंगे।